हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अगेन अनस की स्टोरी। आज फिर हम एक नई कहानी लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई है तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे अपना छोटा भाई समझकर सपोर्ट करें, क्योंकि आपके सब्सक्राइब करने से हमें मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने में भी अच्छा लगता है। तो प्लीज़ आप लोग मुझे सपोर्ट करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी, महाकुंभ का रहस्य, हॉरर स्टोरी। हर 12 साल में महाकुंभ का आयोजन होता था, जहां लाखों श्रद्धालु पुण्य कमाने के लिए गंगा के पावन जल में स्नान करने आते हैं। लेकिन इस बार महाकुंभ में कुछ ऐसा हुआ जो किसी ने कभी सोचा भी नहीं था। वाराणसी के घाटों पर एक प्राचीन मंदिर है, जिसे लोग अघोरी मंदिर भी कहते हैं। मान्यता है कि यहाँ पर सदियों पहले एक तांत्रिक ने महाशक्ति की साधना की थी, लेकिन उसकी मृत्यु के बाद उसकी आत्मा वहीं भटकने लगी। किसी को भी रात के समय उस मंदिर के पास जाने की अनुमति नहीं है, क्योंकि कहा जाता है कि जिसने भी वहां जाने की हिम्मत की वह कभी वापस लौटकर नहीं आया। रात के समय घाट पर एक रहस्यमयी साया दिखने लगा। कुछ श्रद्धालु गंगा स्नान के लिए रात में निकले और फिर कभी वापस ही नहीं लौटे। सुबह उनकी लाशें गंगा किनारे मिली, लेकिन उनके चेहरे डर से विकृत हो चुके थे, मानो उन्होंने मरने से पहले कुछ भयानक देख लिया हो, जो कि उन्हें देखना नहीं चाहिए था। घाट पर रहने वाले साधु महात्मा इस जगह को श्रापित मानते थे। उनका कहना था कि यह आत्मा सिर्फ उन्हें ही मारती है जो पवित्रता का दिखावा करके यहाँ आते हैं, लेकिन अब यह आत्मा साधु संतों को भी निशाना बनाने लगी है। एक दिन एक युवा साधु आनंदनाथ, जो कि अघोरी साधना में सिद्धि प्राप्त करना चाहता था, उसने इस आत्मा का सामना करने का निश्चय किया। वह आधी रात को अघोरी मंदिर पहुंचा और मंत्रों का जाप करने लगा। जैसे ही उसने हवन किया, मंदिर के द्वार अपने आप खुल गए और अंदर से एक डरावनी हंसी गूंज उठी। अचानक एक छाया मूर्ति प्रकट हुई। वह लंबी काले धुएं से बनी हुई आकृति थी, जिसकी आंखें लाल जलती हुई कोयलों की तरह लग रही थी। वह हवा में तैर रही थी और आनंदनाथ की ओर बढ़ रही थी। साधु ने अपनी आंखें बंद कर ली और मंत्रों का उच्चारण किया, लेकिन जैसे ही उसने मंत्र पूरा किया, वह चीखने लगा। उसकी आंखों से खून बहने लगा और उसके शरीर पर चलने के निशान उभर गए। सुबह लोग मंदिर के पास पहुंचे तो उन्होंने आनंदनाथ का शरीर जला हुआ पाया। उसकी आंखें सफ़ेद हो चुकी थीं और उसके होठों पर एक भयावह हंसी जमी हुई थी। लोगों ने फैसला किया कि अब इस मंदिर को हमेशा के लिए बंद कर दिया जाएगा। महाकुंभ का मेला खत्म होते ही नगर प्रशासन ने मंदिर के दरवाजे को लोहे की जंजीरों से जकड़ दिया, लेकिन कुछ लोगों का कहना था कि आधी रात को अब भी वहां से किसी के चीखने की आवाज़ें आती हैं। आज भी जो इस मंदिर के पास जाता है वह या तो पागल हो जाता है या फिर उसकी भी मौत हो जाती है। कहते हैं कि महाकुंभ के हर 12 वर्ष यह आत्मा फिर से जागती है और अपने अगले शिकार की तलाश में आती है। क्या अगला शिकार आप हो सकते हैं? अगर आप महाकुंभ में कभी जाएं तो इस इलाके में कदम ना रखें। यह कहानी केवल मनोरंजन के लिए है। इसका उद्देश्य किसी भी धार्मिक या सांस्कृतिक भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। अंत में मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक लव यू सो मच अनस की जनता। अगर आप लोगों के पास भी कोई डरावनी या हॉरर स्टोरी है तो आप हमें इंस्टाग्राम पर डीएम करें। जय हिंद, जय भारत। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पर प्रेस कर दें। थैंक्स फॉर योर वॉचिंग।